हरे कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 का 5वां श्लोक। तात्पर्य ने यह निष्कर्ष निकाला कि अक्षत भौतिक शरीर का तो कोई चिंतित अस्तित्व नहीं है, किंतु सत्य आत्मा अपवित्र रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा ये निष्कर्ष निकाला, परिवर्तनशील शरीर का कोई सत्यातीत नहीं है। आधुनिक चिकित्सक विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रति क्षण बदला रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा साक्षात है। तात्पर्य से चाहे वे निषेधार्थी हो या सगुणवादी, इस निष्कर्ष की स्थापना की है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु तथा उनमें धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित है। सत्य तथा असत्य शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही गोष्ठ हैं। सभी तत्वदर्शी की यह स्थापना है। यही वे भगवान द्वारा ज्ञान के महोत्सव जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच साक्षात संबंध स्थापित करना होता है और फिर अंशरूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। वेदांत सूत्र तथा श्री भागवत में परमेश्वर को समस्त दुर्भवी प्रकाश का मूल माना गया है। ऐसे उद्गमों का अनुभव परा तथा अपरा प्राकृतिक कर्मों द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसे कि 7वें अध्याय में से स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गीण। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के संदेह अधीन रहते हैं। जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है, अज्ञान व्यवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवद गीता का उपदेश देते हैं। जो सारे शरीर में व्याप्त है, उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस समस्त आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा के प्रकृति का अधीन अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्त किसी के शरीर तक की सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलत प्रत्येक शरीर में शिष्ट आत्मा है और इस आत्मा के उपस्थिति का लक्षण
वृष्टि चेतना द्वारा परीक्षण होता है। इस पर आत्मा को बाल के अपरंभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। यदि बाल के अपरज्ञ को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। इसी प्रकार का यही कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है। आत्मा के परिमूढ़ आत्मा के परमाणुओं को अंतकण है, जो माप में बाल के अगले भाग 9 के 10,000वें भाग के बराबर है। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण हैं। ये अत्यंत लघु आत्मा स्थूल भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्मा स्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। आत्मा की यह धारा विद्युत धारा सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का परिणाम सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतनरहित होने पर मृत्यु हो जाता है और शरीर में इस चेतना को किसी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। तो यह चेतना भौतिक सहयोग के फलस्वरूप नहीं है, अपितु आत्मा के कारण आत्मा की ओर अधिक विवेचना हुई है। आत्मा आकार में अणु तुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। आत्मा आकार के अणु तुल्य हैं, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। ये अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। ये हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कलवश से शुद्ध कर लिया जाता है तो जिसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए हैं। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं, अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार अणु आत्मा के सारे वैदिक साहित्य से स्वीकार्य है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित है और क्योंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ हैं, उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा से है ही नहीं। विष्टि आत्मा तो निर्देश परमात्मा के साथ हृदय में है और इसलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्युत है। जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्त संलयन बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल कणों की महत्ता को
तो स्वीकार करता है, किंतु वह यह निष्कर्ष नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गमस्थल हृदय है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अणु कणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से ही की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजस्मय अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग है और प्रभा या परा शक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान के स्वयं भगवद गीता में आत्मा के इस विज्ञान विशद वर्णन किया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।